प्रोड्यूसर पहले 1 मिनट रुको यार, अभी नहीं, कोई तुम क्या कर रहे हो, जैसे हवा निकल रही होगी। पहले चाय पीते हैं यार, दिमाग सेंटर में लाओ प्रोड्यूसर अपना, मेरा भी। ये रही चाय, मजा आ गया। बढ़िया बनाई मनोज ने। मनोज ने बढ़िया चाय बनाई है, पर चीनी बहुत डाल देता है यार आदमी, हम पी नहीं पाते पता। वो भी साजिश कर रहा है सर। हाँ, रात आदमी है मनोज, ये साजिश कर रहा है सर। और आज साजिश में ले चलूंगा एक नई जगह सर। हाँ बोलो। आज की साजिश होगी कंगलादेश पर। अच्छा, कंगलादेश पे। हाँ। क्या हुआ कंगलादेश में, लेटेस्ट क्या है कंगलादेश का? कंगलादेश में सर सबसे बड़ा लेटेस्ट एक तो चिंपांजी की, समझ गए सर? हाँ हाँ वो तो है, समझ तो जाता ही। बोलो बोलो। तो सर मोहम्मद यूनिस जब से सत्ता में आया है, हाँ। जब से उसको ताजपोशी की गई है, हाँ। तब से सर बांग्लादेश की हालत कुछ ठीक है नहीं। यार मैं प्रोड्यूसर एक बात बताऊं, ऑन अ सीरियस नोट, लोग ना मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन ये फैक्ट है, बांग्लादेश की हालत सिर्फ जबरदस्ती ठीक करी जा सकती है। कंगलादेश की, माफ करना, कंगलादेश की हालत जानबूझ के जबरदस्ती कोई डिक्टेटर आए, इनके खोपड़ी पे बूट रखे, तब जाके ये हाथ में वैसे नहीं आने वाले। एक मैं आपको बता रहा हूं, इनके एरिया में बांग्लादेश की जो कंगलादेश है, वहां पे यार एक कल्चर है प्रोटेस्ट का, और ये फालतू, दे फाइंड मीनिंग इन प्रोटेस्ट। जी। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, दे फाइंड मीनिंग इन प्रोटेस्ट, दे डोंट फाइंड मीनिंग इन सक्सेस, दे डोंट फाइंड मीनिंग इन ऑनर एंड रिस्पेक्ट जी एंड ह्यूमन करेज, दे फाइंड मीनिंग इन प्रोटेस्ट। यानी कि झंडा लेके सड़क पे यही कर सकते हैं, इसके अलावा देखो, कोशिश करी थी शेख हसीना ने कि इंसान के बच्चे बनो, शेख हसीना के अंडर देखिए उनके एक्सपोर्ट्स अच्छे हो गए, उनकी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी वो सेट हो गई, डॉलर आने लगे देश में, तरक्की कर रहा था, इट हैड बिकम अ रिस्पेक्टेबल कंट्री, इट हैज नाउ गॉन बैक इनटू केओस। ये सर बेसिकली ना, ये माइंड, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये माइंडसेट का असर है। भिखारी के हाथ से कटोरा निकाल के उसको टाई पहना के आप कहें कि कल से ऑफिस जाओगे, तो उसको मजा तो नहीं आएगा। हाँ, भिखारी, मैं वही बात है, उनके हाथ से शेख हसीना ने बोला कि ये मशीन है, उसने कहा कटोरा चाहिए। कटोरा भी नहीं चाहिए इनको, झंडा चाहिए हिलाने के लिए। नहीं, पैसे के लिए तो कटोरा ही ना चाहिए। फिर वो झंडा भी लाते तो पीछे से कटोरे में पैसा रही, मालिक समझ रहे हैं। तो ये हो रहा है यार बांग्लादेश, कनेक्शन बिल्कुल एकदम। तो ये बांग्लादेश में हो रहा है, एंड इट्स वेरी सैड इन द सेंस दैट दे डिजर्व व्हाट दे आर गेटिंग, दे फुली डिजर्व इट, बट एक अच्छी खासे चलते देश को खुद आग लगाई है इन लोगों ने, बांग्लादेशियों ने, प्रोटेस्ट कर करके हर पैर पे गंडासा मार लिया। हाँ, एक और चीज देखना, कभी पहले आज की तारीख में भी प्रोटेस्ट वहां पे चल रहे हैं। हाँ, किस बात के लिए? मैं वही बता रहा हूं ना आपको, देखो ये लोग जो हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे दर्शक गण, मैं उनको यही बताना चाह रहा हूं कि देखिए पहले इनका प्रोटेस्ट क्या था, पहले विरोध कर रहे थे कि शेख हसीना को निकालो निकालो निकालो। बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताना चाहता हूं आपको, आप सुनेंगे आपको हंसी आएगी। इन्होंने प्रोटेस्ट करा शेख हसीना के खिलाफ कि साहब, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मुक्ति वाहिनी वाले, मुक्ति योद्धा वाले लोग थे, जो 1971 में लड़े थे और देश को, यानी कि बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था, आजादी दिलाई थी, उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। राइट? उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, यही तो पूरा प्रोटेस्ट था। शेख हसीना, उसने माथा पकड़ लिया, उसने बोला कि 2024 में तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो तो 2020 में खत्म कर दिया था, तुम 4 साल से जो खत्म है चीज, यू अंडरस्टैंड, सरकार ने कई साल से रिजर्वेशन रखा, 2020 में खत्म कर दिया था, 2020 से कोई रिजर्वेशन नहीं है, जो मुक्ति वाहिनी के लोग हैं, इन सबके, जो उनके फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए। ये 2024 में जागे, तभी तो मैं कह रहा हूं इनको खुजली होती बीच बीच में कि अब हमें प्रोटेस्ट करना है। लोगों ने बोला किस बात पे, वो तो खत्म हो गया मामला, क्या नहीं, चलो। एक मूवी का सीन है सर, मुझे मूवी का नाम नहीं याद है, कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें चाहिए आजादी। बोले किस चीज से? नेता के बोलता है, कहता वो तो नहीं पता। हाँ, अब देखो ना, ये बांग्लादेश में यही हुआ है, 2020 में रिजर्वेशन खत्म कर दिया। एक कोर्ट थी, बांग्लादेशी कोर्ट ने बोला कि दोबारा रिजर्वेशन होना चाहिए, जिसपे शेख हसीना की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई कि हम
कोर्ट से अग्री नहीं करते, रिजर्वेशन इन लोगों के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? जी। नहीं होना चाहिए। शेख हसीना भी वही बोल रही थी जो प्रोटेस्टर्स बोल रहे थे। शेख हसीना कोई अलग चीज नहीं बोल रही थी। तो चिंपांजी कहां से फ्रेम में आ गया? चिंपैंजी फ्रेम में, चिंपैंजी देखो ये बड़ा डीप स्टेट वाला मामला है। चिंपैंजी जो है वो बेसिकली बिल क्लिंटन के आशीर्वाद से पैदा हुआ है। बिल क्लिंटन ने ही उसको नोबेल पीस प्राइज दिलवाया, वो जो माइक्रो फाइनेंस वाला चक्कर था। और ये सब वही यूएस की डेमोक्रेटिक पार्टी की उपज है। ये लोग अपना प्यादा उसने फिट कर दिया। तभी आपने देखा वो फोटोग्राफ, जरा दिखवाइए। हाँ क्या मेरा मुन्ना ले, मुन्ना बिस्किट खा ले, ये इनका पालतू है। मेरे मुन्ने भूल न जाना दूध का कर्ज निभाना। हाँ अब देखो छोटी सी बात, जो चीज है नहीं आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। और आप कहेंगे कि ये सोफा है इसका रंग लाल है, मैं भी कहूंगा कि इसका रंग लाल है, और फिर मैं आपसे कहूंगा चलो निपेंद्र आप और हम ना सोफे के रंग पे लड़ते हैं कि इसका रंग लाल होना चाहिए। हम क्या लाल होना चाहिए? होना चाहिए, अब बिल्कुल लाल होना चाहिए। कैसे? बिल्कुल लाल होना चाहिए। क्यों लाल नहीं है? ये लाल होगा, बिल्कुल होगा लाल। अच्छा ये बांग्लादेश में चल रहा है कि सोफे का रंग लाल होना चाहिए, पूरा वहां पे ड्रामा हो गया, उसको निकाल दिया। सर हमें बांग्लादेश चलना चाहिए। हम बिल्कुल प्रॉपर बांग्लादेशी टाइप की हरकतें कर रहे हैं हम लोग। अब देखो इसमें पता है खूबसूरती क्या है जी। वो भाग गई शेख हसीना, वो इंडिया आ गई। अब वो इंडिया आ गई, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब विरोध किसका करें यार, क्योंकि प्रोटेस्ट में तो मजा आता है ना इनको। जी। अब यही जिंदगी है, बांग्लादेशियों की यही लाइफ है कि जिसमें ये कहते हैं कि यार प्रोटेस्ट करना है, काम नहीं करना हमें, प्रोटेस्ट, लाल झंडा लेके हर जगह। उन्होंने सर इंडियन वीजा सेंटर के बाहर प्रोटेस्ट कर दिया कि हमें भारत का वीजा दो। हाँ मतलब जिससे भीख मांग रहा है उसी के खिलाफ प्रदर्शन में गए, तुम हमें भीख क्यों नहीं दोगे? हाँ। भीख दो। नहीं वो नहीं हुआ था। इंडिया वीजा सेंटर का वो खेल नहीं है जी। वो भारत की पॉलिसीज के खिलाफ, भारत की पॉलिसीज के खिलाफ भारत के वीजा सेंटर में प्रोटेस्ट कर रहे थे और फिर बोल रहे थे कि हमें भारत का वीजा दो। हाँ, और हम भारत की पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं। ये देखो ये प्रोटेस्ट वाला मामला ना, खून, पीपल इवन इन इंडिया जी, पीपल हैव रोमांटिसाइज्ड प्रोटेस्ट। मजा आ रहा है लोगों को। पीपल हैव रोमांटिक, इट इज नथिंग टू बी रोमांटिक, इट्स अ यूजलेस थिंग। सर मैं एक बात बता रहा हूं, जब तक आप किसी जेन्युइन चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आई एम विथ यू, बट ये फालतू में शौक से लोग प्रोटेस्ट करते हैं। मैं प्रोटेस्ट का सर बढ़िया चीज बता रहा हूं। प्रोटेस्ट एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत चीनी डाली है यार, क्या है इतना, बिल्कुल बहुत ज्यादा उसने साजिश कर दी मनोज यार। चल और बताओ। खैर, मैं प्रोटेस्ट पे जो बता रहा था सर, प्रोटेस्ट बेसिकली मुझे जो समझ में आता है, हो सकता है गलत समझता हूँ, कि प्रोटेस्ट एक ऐसी चीज है कि फ्री में खाना मिल जाएगा, काम वाम करना नहीं, बस झंडा लेके चलना है। लेकिन सोफा लाल है, सोफा तो लाल है। अब देखो इन्होंने, शेख हसीना इंडिया है, इन्होंने बोला कि किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना। यार ये जो आर्मी चीफ है ना, ये तो शेख हसीना ने लगाया था, चलो इसके खिलाफ झंडा। फिर बोला सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो भी शेख हसीना ने लगाया था, उसके खिलाफ। अब ये धीरे 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 ये क्या है कि जैसे एक सांप होता है ना जो अपने बच्चों को खा लेता है, ये उस टाइप के हैं, इसको भी खाओ, इसको भी खाओ, इसको भी खाओ। अब इनको मजा आने लगा इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि खून में इनके प्रोटेस्ट है। एंड अगेन दे हैव रोमांटिसाइज्ड, इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, बांग्लादेश में तो पूरा बांग्लादेशी वैसा है, दे हैव रोमांटिसाइज्ड द आइडिया ऑफ प्रोटेस्ट, एंड दिस इज जिसको कहते हैं ना बड़े कम्युनिस्ट आइडिया। लेकिन सर एक फोटो मैंने देखी, और अच्छा कम्युनिज्म में अलाउड भी नहीं है प्रोटेस्ट, दूसरे देशों में जाके प्रोटेस्ट करना वो कम्युनिस्ट आइडियल है। चाइना में कर लेते सर ये लोग प्रोटेस्ट एक बार। भाई साहब शी जिनपिंग ना पतंग के ऊपर बैठा था, इसको यूनेस्को पतंग के ऊपर ऐसे कि पतंग पकड़ो फिर उड़ाता करे, चल बेटा बीजिंग से मैं तुम्हें गुंजाऊ भेज रहा हूं, ले पतंग ला। ये मैं तो इमेजिन भी कर रहा हूं कुर्ते में उड़ते। हाँ खैर, एक मुझे इमेज दिखी सर, बहुत मुझे पर्सनली एक हिंदुस्तानी होने के नाते बहुत गुस्सा आई उससे। एक यूनिवर्सिटी है सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, BUET। उसके गेट पे, मैं अभी इस इमेज की पुष्टि मैं भी नहीं कर पा रहा हूं सर, बट उसके गेट पे तिरंगा लगा हुआ है और छात्र जा रहे हैं सर, पैर रख के उस पे। देखिए ये जो है ना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक फीलिंग है, इस फीलिंग का कोई लॉजिक नहीं है। इस फीलिंग का अगर आप किसी 4 बांग्लादेशियों को पकड़ के बोलो उसका लॉजिक क्या है, वो बहुत जोर से बोलेगा, लेकिन वो आपको समझा नहीं पाएगा लॉजिकली, मैथमेटिकली, साइंटिफिकली नहीं समझा पाएगा।
इंडिया ने हर समय मदद, हमने इनको इनका देश बना के दिया। जी। सबसे पहली मदद 71 में करी थी हमने, कितने हजार फौजी अपने अपने भाई गंवाए, इनको इनका देश बना के दिया, और जब देश बन गया तो उनको चाबियां देके हम लोग वापस आ गए। ठीक है, आज वही बांग्लादेश की यंगर जनरेशन कहती है कि हम पाकिस्तान से अपने आप को अलाइन, वही पाकिस्तान जिसने ऑपरेशन सर्चलाइट करा, 30 लाख बांग्लादेशियों को मारा था, उस समय बंगाली थे वहां के, और 10 लाख औरतों का रेप करा। कि हिस्ट्री पता ही नहीं गई सर। जनरल सब पता है, सब पता है। जब हराम का खाने की जबान पे लग जाती है, फिर इंसान जो है ना, ईमान का नहीं खा पाता, उसका पेट खराब हो जाता है। मैं बताता हूं तुम्हें प्रोड्यूसर, ये बात नहीं है। देखो, बात ये है कि इनको सब पता है बांग्लादेशियों को, दे नो एवरी सिंगल थिंग, राइट। अब ये नए मुसलमान है, इनके अंदर इस्लाम ज्यादा है कि पाकिस्तान भी मुसलमान, जबकि पाकिस्तानी फौज ने बूट तले इनको रौंद दिया था। ऑपरेशन सर्चलाइट, होमदूर कमीशन की रिपोर्ट है, कुछ पेजेस उसके हैं, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं। इनको और होमदूर कौन था? जस्टिस होमदूर वो पाकिस्तानी जज, वो तो पाकिस्तानी जज था। उस पाकिस्तानी जज ने लिखा है कि हमारी फौज ने साफ कर दिया, हमारी फौज ने साफ कर दिया। आपको पता है प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में बैनट मारा था पाकिस्तानी फौज ने। सर एक कहानी और है कि आपको पता भी होगी सर, कि एक जनरल याया खान ने एक स्पीच दी थी अपने अफसरों के बीच में। तो एक बंगाली अफसर था, बंगाली, उसने अपने आप को गोली मारी थी, उसने अपने आप को गोली मार ली थी। हाँ। सोचिए उसने किस लेवल की स्पीच दी होगी कि उसको ये नहीं सहा गया। हाँ, मैं देखो सुनो प्रोड्यूसर, इशू क्या है ना कि ये जो है ना कि भारत का तिरंगा रख के, ठीक है, दिस इज जस्ट, ये एक माइंडसेट इशू है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, कल ये खत्म हो जाएगा, किसी और पर प्रोटेस्ट करेंगे। ये किसी काम के थोड़ा ना, ये निठल्ले हैं, ये निठल्ले लोग हैं, ये किसी और चीज पर प्रोटेस्ट करेंगे, फिर कुछ और पकड़ लेंगे। शेख हसीना ने 2-2 थप्पड़ मार के बोला काम पे लगो, वो बुरी बन गई। काम पे क्यों भेज रही है हमें तो प्रोटेस्ट करना है, तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो यहां पे इंडिया में भी जब शेख हसीना हटी, डफली आती है नहीं उनके प्रोटेस्ट में? बिल्कुल डफली आती है, बिना डफली के प्रोटेस्ट होता है? कुर्ता पहन के डफली लेके गट गट गट। मुझे अपने एक यूनिवर्सिटी की कहानी याद है सर, कि यही डफली बाज आते थे प्रोटेस्ट करने। तो जो हमारे यहाँ बाकी जो दूसरे ग्रुप वाले होते थे, उनका एक बड़ा मशहूर गाना था, बड़े चिढ़ते थे, डफली वाले डफली बजा। हाँ, बहुत चिढ़ते थे ये लोग, तो प्रोटेस्ट करते भी हैं। ये कोई फनी चीज नहीं है प्रोड्यूसर, तुमने ऐसी गैस मारी हवा में, डफली वाले डफली, ये कौन सी हंसने वाली बात है? तो मुझे मजा आता था उस टाइम। तो फालतू की चीजों में मजा आता है। सुनो मेरी बात, लेकिन तो सोफा लाल है। हाँ? सोफा लाल, सोफा लाल है। अब सुनो, इशू ये है कि ये प्रोटेस्ट का कल्चर वहां पे बैठा है बहुत पुराना, एंड दे आर प्रोटेस्टिंग एंड दे आर जस्ट प्रोटेस्टिंग। जहां तक इंडिया का फ्लैग रखने वाली बात है, ये तो घिनौनी चीज है ही, नहीं करना चाहिए, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि इंडिया को ना, इंडिया शुड जस्ट फॉर अ वाइल लेट बांग्लादेश सेटल डाउन, लेट बांग्लादेश सेटल डाउन एंड क्रिएट अ माहौल इन विच चाइना कम्स इनटू बांग्लादेश। मैं आपको बता रहा हूं आइडियल सिचुएशन। लोग कहेंगे आप चाइना को स्पेस दे दो, स्पेस अफगानिस्तान में चाइना को स्पेस दे दो। देखो बात यह है कि कुछ जगह हैं जहां पे कोई बाहर वाला जम नहीं पाया। हम कहते हैं कि हम क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब चाइनीज आएंगे, अच्छा हम लोग तो सुन लेते हैं जब ये प्रोटेस्ट करते हैं, जब ये प्रोटेस्ट करते हैं तो हम लोग सुन लेते हैं, चाइना थोड़ा ना सुनता है। चाइना कहता है, ये कहता है कि हमें ऐसा लगता है, चाइना कहता है तुम्हारे लगने की कोई वैल्यू नहीं है, तुमने हमसे पैसा लिया है, लगता मुझे है तुमको करता है, हाँ तुम करता है, लगता मुझे है। ये चाइनीज फिलोसफी है कि भाई इफ आई एम गिविंग यू मनी, हाउ डू यू से दैट यू आर फीलिंग, नो नो नो, आई विल फील, यू विल डू। ये चाइना का हर जगह है, ये पाकिस्तान में यही तो प्रॉब्लम हो रही है, यही प्रॉब्लम हो रही है चाइना को। अब वो भिड़ रहे हैं चाइनीज सब, वो मार रहे हैं चाइनीज को। तो प्रोड्यूसर मेरा ये कहने का मतलब, जब पाकिस्तान का नाम लिया तो मुझे एक चीज याद आई, हाँ, कि पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं लेता, लेकिन पाकिस्तानियों की सीरियसली सब लोग मजे ले लेते हैं। वो तो है, वो हरकतें उनकी ऐसी हैं यार। अब देखो ये जब हम बातें, ये तुम ना आज बहुत हल्की हल्की छोड़ रहे हो प्रोड्यूसर यार, मतलब ये डफली वाले के बाद ये यू आर ऑन हैट्रिक ना हो, ये अब तुम ये एक बार कर दोगे उसके बाद फिर वीडियो का नहीं, एक और मत करो यार, मैं कहूंगा सोफा नीला है फिर। तुमने यार हद ही हो गई यार तुम, फिर से सब बगल वाला सोफा नीला ये बगल वाला सोफा नीला। अब सुनो, तो बेसिकली कहने की ये बात है कि लेट देम डू इट। ये इनको भुनने दो 2-4 साल जी, इनको भुनने दो, ये यही काम करेंगे। दे आर गुड फॉर नथिंग पीपल, इनको यही काम करना है, इनको भूगा घूमना है वहां पे, दैट इज देयर वेरी नेचर। लेट देम रॉट यार, लेट देम रॉट। इंडिया शुड जस्ट कट अवे फ्रॉम बांग्लादेश फॉर अ लिटिल वाइल,
एंड जस्ट से कि ठीक है, गिव बीएसएफ शूट एट साइट ऑर्डर्स। इनके कैटल थेफ्ट होता है वहां पे, इनका कैटल की स्मगलिंग होती है, ह्यूमन स्मगलिंग होती है, ये स्मगलर्स आते हैं। बीएसएफ को होम मिनिस्ट्री, अमित शाह जी सीधा जो बॉर्डर पार करेगा ठोको उसको, हमारी तरफ मत आओ, हम तुम्हारी तरफ नहीं आ रहे, तुम हमारी तरफ। इन लोगों ने इतना कलेश कर रखा है, आज की तारीख में तिरंगे पे पैर रख के जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे भूखे इंडिया आते हैं। जी सही बात। अगर इतनी नफरत करते तो आते क्यों हो यहाँ पे यार? तुम्हें बुलाया किसने है? जाओ। नहीं, तुम मरो बांग्लादेश में, बात सही है। तुम यहाँ पे क्यों रहे हो? क्या बोला था वो डॉक्टरों ने? मना कर दिया जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स। वेस्ट बंगाल के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि हम इलाज नहीं करेंगे किसी बांग्लादेशी का। मैं कह रहा हूं कि आपको पूरे इंडिया में, ये जब मैंने न्यूज पढ़ी सर, मैं आपको रोक रहा हूं सॉरी, तो मुझे ना कल वाली वीडियो याद आई इसी शो की सर। जब आपने बोला था, मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि स्ट्रेटेजिकली क्या करना चाहिए उनके कि बांग्लादेश सही हो। आज जो हुआ है सर, मुझे सबसे अच्छी चीज लगी। हालांकि न्यूज मैंने कल शाम को ही पढ़ी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है कि हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा अब इनका। इनको सारे वीजा इनके बंद करो, ठीक है जी। और इनको ये बोलो कि भैया तुम जहां पे हो वहीं पे मरो यार, तुम हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। और बीएसएफ को आदेश पास कर दिया जाए, अगर आपको वहां पे आर्मी लगानी है आर्मी लगाइए। जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना, ठोको उसको, वहीं पे ठोको। मैं बता रहा हूं, वहीं पे ठोको, ये फिट हो जाएगा। तो चिंपांजी को अब तो डर लग रहा होगा सर, मालिक जा रहे हैं उनके। देखो, चिंपैंजी को रहना छोड़ना है। मोहम्मद यूनुस को, वो बांग्लादेश में रहेगा भूखों के बीच में। भैया मोहम्मद यूनुस के पास डीप स्टेट का पैसा पड़ा हुआ है। मोहम्मद यूनुस कल बोलेगा अमेरिका की सिटीजनशिप देखो। नहीं, लेकिन सर अभी अमेरिका की 4 साल नहीं मिलेगी। अमेरिका की नहीं मिलेगी, कनाडा चला जाएगा वो कनाडा वाला पैर पे पड़ने कल चला गया सर डोनाल्ड ट्रंप के। हाँ, वो पैर पड़ने के लिए चला गया क्योंकि उसने बोला टैरिफ लगा दूंगा तेरे, और उसने बोला अपने बॉर्डर बंद कर। जी। बेसिकली क्या है कि क्या यहां से सारे के सारे खालिस्तानी गए कनाडा। जी। कनाडा का मिल गया। अब दे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे वर फॉलोइंग एन ओपन बॉर्डर पॉलिसी, जी। यूएस एंड कनाडा। अब ये क्या करते हैं कि यूएस का बहाना, कनाडा का बहाना लेके, कनाडा इज नॉट देयर फाइनल डेस्टिनेशन, दे वांट टू गो टू द यूएस, तो कनाडा से यूएस आ जाते हैं। कमिंग बैक टू बांग्लादेश, मुझे ऐसा लगता है कि कर देना चाहिए। वी शुड हैव अ कैंपेन इन विच वी से दैट यार यू इनको डिनाई मेडिकल ट्रीटमेंट, डिनाई एवरीथिंग, जस्ट डिनाई एवरीथिंग। इनकी बिजली पानी सब बंद करो, भूखा रहने दो इनको, मैं बता रहा हूं। एंड टेल चाइनीज टू बिल्ड। इनको चाइना को बड़ा शौक है ना, बड़ी खुजली है इन्फ्लुएंस की। कम इधर भी अपना इन्फ्लुएंस, तुम बांग्लादेश में जाओ इन्फ्लुएंस फैलाओ, इन्फ्लुएंस फैलाओ। व्हेन द चाइनीज रियलाइज दैट दीज बांग्लादेशी पीपल दे डोंट वांट टू वर्क, दे ओनली वांट टू प्रोटेस्ट। फिर क्या होगा चीनी? इनके खून में नहीं है भाई काम करना, इट्स नॉट इन देयर ब्लड। नहीं कर पाएंगे ये लोग, कंफ्यूज हो जाएंगे। बांग्लादेशीज डोंट वांट टू वर्क, सही बात। they are lazy people, they don't want to work, they only want to protest, let them protest। प्रदर्शन पे प्रदर्शन करो, वही कर सकते हैं, they are only good for प्रदर्शन only। पूरा एक ऐसी कौम, एक पूरा देश, हर एक बंदे के पास 2-2 डफली हैं। जी, डफली वाले और एक डफली वाले प्रोड्यूसर बेकार कीजिए यार, कोई ज्यादा तुम हवा। देखिए मजा था आपको भी इसमें आने पे। मुझे कोई मजा नहीं आया, तुम अपने आप इन्वेंट कर रहे हो, किसको मजा आएगा? फालतू चले डफली वाले। खैर सर, ये तो है कि अभी जो बांग्लादेश में चिन्मय दास को गिरफ्तार किया, एक और साधु को गिरफ्तार कर लिया, और वो बांग्लादेश भारत को कह रहा है कि तुम अल्पसंख्यकों के मामले पे दोहरा रवैया अपना रहे हो। कुछ नहीं है, इनको बॉर्डर पे सीमा सुरक्षा बल को आदेश दो। ये क्या बोल रहे हैं, दोहरा रवैया छोड़ो, भिखारियों के मुंह क्या लगना, जो आए ठोको। सिंपल सी बात है, जो आए ठोको। और सीधी सीधी वेस्ट बंगाल में एक बात कह देनी चाहिए, राइट? द होम मिनिस्टर शुड मीट विथ ममता दीदी। जरूरत नहीं, ममता दीदी ने कहा है जो सेंटर करेगा मैं उसको। मैं एक बात बताऊं जी, मैंने एक बात नोट करी है, ममता दीदी की पॉलिटिक्स से आप अग्री करें डिसअग्री करें, लेकिन ये दूसरी बार है इन माय रीसेंट नॉलेज शेख हसीना का आने वाला, शी सेड शी इज अ वेरी एस्ट्यूट लीडर। ममता दीदी इवॉल्व है, वो जो भी करें, मतलब उनकी जो भी पॉलिटिक्स हो, यू कैन अग्री डिसअग्री, बट शी हैज दैट मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड कि दिस इज डेट्रीमेंटल टू इंडिया। इसमें पॉलिटिक्स मत करो, इसमें पॉलिटिक्स मत करो। ये मैंने देखा है ममता दीदी का। बाकी दुनिया भर का वो कुछ भी हो रहा होगा, बांग्लादेशी भी सेटल हो रहे हैं, जो भी हो रहा है वहां पे, बट व्हेन शी नोज, इफ शी इज एक्सप्लेन्ड कि दीदी ऐसा है कि दिस इज अगेंस्ट इंडिया, शी विल नॉट डू दैट थिंग। क्योंकि दूसरी बार मैंने तो प्रूफ देख लिया, चिन्मय कृष्ण दास वाले में भी और इसमें भी सर, इन्होंने सीधा बोला है कि जो भी सेंटर फैसला लेगा हम उसमें खड़े हैं उनके साथ। बेसिकली क्या हुआ है कि ममता दीदी को ये फैक्ट्स हैव बीन पुट अप इन फ्रंट, एंड व्हेन फैक्ट्स हैव बीन पुट अप इन फ्रंट ऑफ ममता दीदी, व्हाई विल शी से नो?
भाई आपने फैक्ट्स दिखा दिया ना, आपने ये थोड़ा ना बोला है कि ये बीजेपी की पोजीशन है, आपने बोला है सच्चाई है, उन्होंने बोला हाँ जस्ट गुड, आई एम विथ यू। हाँ, उनका साबुन स्लो नहीं है ना, हाँ उनका साबुन स्लो नहीं है कुछ लोगों जैसा। हाँ, बाकी तो अब मैं क्या बताऊं, इंडिया में तो बाकी जो हैं लोग दे आर वो हर चीज में दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल सर। दे आर इंटेलेक्चुअल। ठीक है ना। और बताओ, ठीक है चलो प्रोड्यूसर खत्म करते हैं, फिर हमें और शूट भी करना है ना। हिंदी करना है, फिर संडे भी है सर, घर भी जाना है। हाँ चलो, ऑल राइट, ओके सर। ओके भैया, राम राम, थैंक यू। नमस्ते।